नमस्कार साथियों, हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक खास वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। बहुत सारे साथियों की एक अति आवश्यक डिमांड थी कि दीपावली की छुट्टियों में या फिर शीतकालीन छुट्टियों के साथ या फिर ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ क्या CL ली जा सकती है या फिर नहीं ली जा सकती, या फिर दीपावली की छुट्टियों के पहले और बाद में किसी एक साइड ली जा सकती है या फिर एक साइड नहीं ली जा सकती। तो साथियों, कुछ सामग्री यहाँ मुझे कलेक्शन के रूप में प्राप्त हुई है। मैं आपको उससे अवगत कराना चाह रहा हूँ और बताना चाहूँगा कि कौन से अवकाश के दौरान, कौन सी बड़ी छुट्टियों के दौरान आप CL ले सकते हैं या फिर CL नहीं ले सकते हैं। कुछ उदाहरणों के साथ मैं यहाँ आपको बताऊँगा। साथियों, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर लेखा विज्ञ 2009 की है, नवंबर 2009 की, जिसमें साफ साफ स्पष्ट किया गया है कि दीपावली, क्वेश्चन पूछा गया है एक किसी साथी के द्वारा कि दीपावली की छुट्टियों व शीतकालीन अवकाश के पूर्व या निरंतरता में आकस्मिक अवकाश स्वीकृत हो सकता है या नहीं। साथियों, लेखा विज्ञ की तरफ से इसका जवाब आया है, उससे मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा। लेखा विज्ञ ने इसका जो आंसर दिया है वह ये दिया है कि राजस्थान सेवा नियम के नियम 92 घ के अनुसार विश्राम काल का उपभोग किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ तथा उसकी निरंतरता में किया जा सकता है। विश्राम काल का उपभोग आकस्मिक अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार, साथियों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो अपनी CL है आकस्मिक अवकाश, राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार अवकाश की श्रेणी में नहीं आता है। बहुत सारे साथियों को यह भ्रम रहता है कि आकस्मिक अवकाश है वह एक तरह से अधिकार है। अधिकार नहीं है साथियों, यह अपने DDO जो संस्था प्रधान है उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करता है या फिर स्वीकृत नहीं करता है। आकस्मिक अवकाश एक सुविधा है, अधिकार नहीं है। अतः आकस्मिक अवकाश को किसी भी अवकाश के साथ या उसकी निरंतरता में नहीं लिया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, आकस्मिक अवकाश को किसी भी अवकाश के साथ या फिर निरंतरता में नहीं लिया जा सकता है। इससे यह साफ जाहिर होता है साथियों कि CL को न तो ML अर्थात मेडिकल अवकाश के साथ लिया जा सकता है और न ही PL अर्थात उपार्जित अवकाश के साथ लिया जा सकता है। यह साफ साफ इंडिकेशन हो रहा है इसके माध्यम से। इससे संबंधित साथियों और कुछ हम आपको बात बताना चाहेंगे। क्या एक अध्यापक ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन या दीपावली अवकाश के साथ आकस्मिक अवकाश का उपभोग कर सकता है? तो साथियों इसका एक सॉलिड उत्तर हमें प्राप्त हुआ है शैक्षिक समाचार के रूप में। इसका जो उत्तर है इसका यह है कि वेकेशन के क्रम में CL दे ही नहीं है। जो भी लंबी छुट्टियां हैं, वेकेशन का तात्पर्य है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश, ग्रीष्मकालीन अवकाश के क्रम में कभी भी CL नहीं लेनी चाहिए, CL दे ही नहीं है। इसलिए ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ, ग्रीष्म अवकाश के साथ आगे या पीछे दोनों साइड, चाहे ग्रीष्म अवकाश के पहले मान लो चाहे ग्रीष्म अवकाश के बाद में मान लो, CL नहीं ले सकते हैं। आवश्यकता होने पर वन साइड में PL या ML ले सकते हैं। साथियों ध्यान रखने की बात है, वह भी वन साइड में ली जा सकती है, दोनों साइड में PL या फिर ML नहीं ले सकते हैं। चाहो तो ग्रीष्म अवकाश के अगर पहले आप PL पर रहना चाहते हो तो ग्रीष्म अवकाश के जस्ट बाद में जब भी आप स्कूल खुले, जब भी संस्था खुले तो वहाँ आपको ज्वाइन करना ही होगा। एक साइड में ही आप PL या ML ले सकते हैं, आवश्यकता होने पर CL नहीं ले सकते हैं। आगे दूसरा, इसी क्वेश्चन का एक और आंसर दिया गया है कि दीपावली अवकाश वेकेशन नहीं होता है। साथियों दीपावली अवकाश और जो अपना शीतकालीन अवकाश होता है ना, वो दोनों ही वेकेशन अवकाश नहीं होते हैं। इसे मिड टर्म ब्रेक कहते हैं। दीपावली अवकाश को मध्यावधि अवकाश कहा जाता है, मिड टर्म ब्रेक कहा जाता है, मध्यावधि अवकाश। और इसी प्रकार से शीतकालीन अवकाश भी वेकेशन नहीं है, क्योंकि शीतकालीन अवकाश को विंटर ब्रेक कहा जाता है। इसलिए साथियों शीतकालीन एवं दीपावली अवकाश के साथ CL ले सकते हैं। साथियों इसमें लिखा है कि शीतकालीन एवं दीपावली अवकाश के साथ CL ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना साथियों CL अधिकार नहीं है, ये DDO की इच्छा के ऊपर डिपेंड है कि आपको वह CL स्वीकृत करता है या फिर नहीं करता है। साथियों CL शीतकालीन अवकाश और
जो दीपावली अवकाश है उसके साथ सीएल ले सकते हैं। ये हालांकि कहा गया है लेकिन अमूमन नहीं लेनी चाहिए। इसका मैं आपको एक कारण बता रहा हूँ कि क्यों नहीं लेनी चाहिए। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे 1972 में इस तरह का निर्देश था। वर्तमान में परिस्थितियां काफ़ी बदल गई हैं, नियमों में भी काफ़ी बदलाव आया है। इस संबंध में ऑडिट टीम ने भी पहले भी पैरा बनाए हैं जो यहाँ संलग्न हैं। साथियों, कुछ ऑडिट के द्वारा जो पैरा बनाए गए हैं वो हम यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे, और यह ऑडिट का पैरा नहीं बने इसलिए हमें इस तरह की विसंगतियों से बचना चाहिए। विसंगतियों का तात्पर्य यह है साथियों कि शीतकालीन अवकाश और दीपावली अवकाश के आगे या पीछे या एक साइड कभी भी सीएल नहीं लें, क्योंकि ये वर्तमान में ऑडिट का पैरा बन रहा है और किसी भी कर्मचारी को नहीं चाहिए कि कोई ऑडिट का पैरा बने। इसलिए अच्छा रहे कि आप पीएल ले लें, सीएल से अच्छा रहेगा। अतः यह सलाह है कि आकस्मिक अवकाश नहीं लें तो ठीक रहेगा। साथियों, हम यहाँ आपको ऑडिट के द्वारा जो आक्षेप लगाया गया है, जो पैरा बनाया गया है, उसका एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहेंगे। हाल ही में जो किया जा रहा है, वैकेशन के क्रम में अनियमित रूप से आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाना, यह एक ऑडिट पैरा है। इसमें दिया गया है कि राजस्थान सेवा नियम खंड प्रथम के 92 गए वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या F123 वित्त नियम 69 दिनांक 2/7/71 एवं आकस्मिक अवकाश नियम 210 के अनुसार दीर्घावकाश के क्रम में या उसके संयुक्त आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए, परंतु आलोच्य अवधि में लेखा संप्रेक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित कार्मिकों को दीर्घावकाश के क्रम में आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया गया है। ये ऑडिट पैरा लिया गया है और यहाँ आप देख पा रहे हैं कुछ कर्मचारियों के नाम दिए हुए हैं। इन कर्मचारियों ने दीर्घावकाश अवधि अर्थात 18/10/2000 से 29/10/2000, मतलब आप देख पा रहे हैं यह दीर्घावधि थी, दीर्घावधि अवकाश था ये। और स्वीकृत आकस्मिक अवकाश जस्ट जो दीपावली की छुट्टियां हैं उसके बाद में 30 तारीख को एक सीएल ली गई है, और इस सीएल का जो है ऑडिट के द्वारा ऑडिट पैरा बनाया गया है। एक दिन का अवकाश है, वो वसूलनीय अवकाश यहाँ ऑडिट में दिखाया गया है। और उदाहरण देख पा रहे हैं साथियों कि 18/10 से 29/10/2000 है, 30 तारीख का एक दिन का अवकाश है। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं साथियों कि 25/12/2000 से 31/12/2000 तक यहाँ मध्यावधि अवकाश था, अर्थात दीपावली अवकाश था, दीर्घावकाश था, लंबी छुट्टियां थी, और 24 तारीख का रविवार था। फिर भी साथियों 23 तारीख को किसी कर्मचारी ने सीएल ले ली थी, उसकी भी एक सीएल है, वह वसूलनीय अवकाश के रूप में ऑडिट पैरा बना है। तो साथियों अच्छा रहेगा कि आप दीपावली अवकाश, शीतकालीन अवकाश और ग्रीष्म अवकाश के आगे और पीछे, चाहे एक साइड चाहे दोनों साइड, आपको सीएल नहीं लेनी चाहिए ताकि आप ऑडिट पैरा से बच सकें। धन्यवाद।